सभी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे प्लैनेट जुपिटर यानी सैयारा मुश्तरी के बारे में। सामईन, मुश्तरी निज़ाम शमसी का 5वां और साइज़ में सबसे बड़ा सैयारा है। अपनी जसामत की वजह से सैयारा मुश्तरी आसमान पर सूरज, चाँद और ज़ोहरा के बाद चौथा रोशन तरीन अजराम फल्की दिखाई देता है। यही वजह है इसे ज़मीनी दूरबीन से बआसानी देखा जा सकता है। यही वजह है कि मुश्तरी का भी मुशाहिदा ज़माना कदीम से किया गया और कदीम रोमन्स ने इस सैयारे का नाम एक देवता जुपिटर के नाम पर रखा। मुश्तरी पर हर वक्त बादल गर्दिश करते हैं, जिसकी वजह से ये मुनफरिद दिखाई देता है। इसकी सतह गैसी मादे से बनी है, जिसकी वजह से इसे गैस जाइंट भी कहा जाता है। ये इतना बड़ा है कि इसकी कशिश सूरज पर भी असरअंदाज होती है। जुपिटर का कुल हजम 1321 ज़मीनों के बराबर है और इसका डायामीटर 88,646 मील बनता है। ये सूरज से मिलने वाली हरारत से कई गुना ज़्यादा हरारत खारिज करता है। जुपिटर का सूरज से फासला 778 मिलियन किलोमीटर है और ये सूरज के गिर्द एक चक्कर तकरीबन 12 साल में मुकम्मल करता है। जुपिटर का मदार भी बेज़वी है, जिसके बायस इसका सूरज से फासला घटता और बढ़ता रहता है। इसका सबसे नज़दीक तरीन और सबसे दूर तरीन फासले के दरमियान 75 मिलियन किलोमीटर का फ़र्क है। जुपिटर निज़ाम शमसी में इंतहाई तेज़ महवरी गर्दिश का हामिल है और ये एक दिन महज 10 घंटे में मुकम्मल कर लेता है। जुपिटर एमोनिया क्रिस्टल और एमोनिया हाइड्रोसल्फाइड से बने चमकदार बादलों से हर वक्त घिरा रहता है। इनकी लंबाई तकरीबन 31 मील है। इन बादलों की वजह से जुपिटर एक ख़ास शक्ल का दिखाई देता है। सैयारों के इन बादलों के बाहमी टकराव की वजह से सैयारे पर मुसलसल तूफ़ान पैदा होते हैं, जिनकी रफ्तार 100 मील फ़ी घंटा से भी ज़्यादा होती है। जुपिटर पर पानी से बने बादलों की तह भी मौजूद है, जिनके टकराव की वजह से सैयारे पर शदीद आसमानी बिजली पैदा होती है। अगर सैयारे की तस्वीरों को देखा जाए तो सैयारे की सतह पर सुर्ख़ी माइल धब्बे दिखाई देते हैं। इन धब्बों को ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है। ये रेड स्पॉट दर हकीकत एक एंटी साइक्लोनिक तूफ़ान है जो कई सदियों तक जारी रहता है। यह तूफ़ान जुपिटर के इक्वेटर से 22 डिग्री जनूब की जानिब वाक़ है। इस ग्रेट रेड स्पॉट का रकबा 6,800 मील है और इसमें हमारी ज़मीन बआसानी समा जाए। जबकि इन रेड स्पॉट्स के अलावा सफ़ेद रंग का एक और तूफ़ान भी दरियाफ़्त किया गया, जो कई तूफ़ानों से मिलकर बना और इस तूफ़ान को ओवल BA कहा जाता है। यह तूफ़ान इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुका है और इसका रंग भी रफ्ता रफ्ता सफ़ेद से सुर्खी माइल होता जा रहा है। जुपिटर का एटमॉस्फेयर 75% हाइड्रोजन और 24% हीलियम पर मुश्तमिल है। इसके अलावा मीथेन, आबी बुखारात, एमोनिया, सल्फ़र, सिलिकॉन, कार्बन, नियॉन और ऑक्सीजन वगैरह भी पाए जाते हैं। जुपिटर में कोई ठोस सतह मौजूद नहीं, इसलिए अगर कोई जुपिटर पर उतरता है तो वो सैयारे की गहराइयों में गिरता चला जाएगा, यहाँ तक कि शदीद तूफ़ानों से टकरा कर रेज़ा रेज़ा हो जाएगा। जुपिटर का कोर या मरकज़ा मुख्तलिफ़ अनासर का मजमूआ है और इस मरकज़े के गिर्द हाइड्रोजन की तह मौजूद है, जो कि सैयारे के रेडियस का तकरीबन 78% बनती है। धाती हाइड्रोजन की इस तह के बाद एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन की एक तह है, जहां हाइड्रोजन गैसी और नीम माया हालत में मौजूद है और इन तहों के दरमियान कोई वाज़ेह हद मौजूद नहीं है। जुपिटर की ऊपरी तह से लेकर 1000 किलोमीटर की गहराई तक अनासर गैसी हालत में ही हैं। जूं गहराई में इजाफ़ा होता है, गैस के दर्जा हरारत और कसाफत में भी साथ साथ इजाफ़ा होता है।
جوپیٹر کی گریوٹی ہمارے نظام شمسی کی سب سے طاقتور گریوٹی ہے۔ جوپیٹر کی گریوٹی کا دائرۂ اثر سورج سے 7 ملین کلومیٹر سے لے کر سیارہ سیٹرن تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ وسیع میگنیٹک فیلڈ سورج سے آنے والی تابکار شعاعوں سے جوپیٹر کی حفاظت کرتی ہے، اور یہ فیلڈ اتنا وسیع ہے کہ جوپیٹر کے 4 چاند بھی اسی فیلڈ کے اندر ہی جوپیٹر کے گرد گردش کرتے ہیں۔ جوپیٹر کے مجموعی طور پر 69 چاند ہیں، جن میں 4 بڑے چاند شامل ہیں، اور ان 4 بڑے چاندوں میں گینیمیڈ شامل ہے جو نظام شمسی کا سب سے بڑا چاند ہے۔ ان چاندوں کو مشہور اٹالین سائنسدان گیلیلیو نے 1610 میں دریافت کیا تھا۔ جوپیٹر کا ایک چاند جسے یوروپا کہا جاتا ہے، اس کی برفیلی تہہ کے نیچے آکسیجن سے بھرپور سمندر دریافت کیا گیا ہے، اور اس بات کا امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ وہاں آبی حیات بھی موجود ہیں۔ اس پر مزید تحقیق کے لیے 2024 میں ناسا یوروپا کلپر کے نام سے ایک مشن یوروپا کی جانب روانہ کرے گی۔ ان چاندوں کے علاوہ جوپیٹر کے گرد چھوٹی چٹانوں اور گرد سے بنا ایک رنگ سسٹم بھی ہے، جس کو زمین سے دیکھا نہیں جا سکتا۔